डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में करेंगे दोस्तों हम करंट अफेयर के एमसीक्यूज। जो भी आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप केवीएस एनवीएस का टीयर 1 देने जा रहे हैं दोस्तों, जो कि आपका जनवरी मंथ में है, तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रहेंगे। आपके जनरल नॉलेज पार्ट को कवर करेंगे। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे साथ इन सभी सोशल मीडिया चैनल के थ्रू जुड़ सकते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम या फिर फेसबुक ग्रुप हो। साथ में जो भी स्टूडेंट हमारे साथ अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, वो अपना नेम, सिटी, एग्जाम इसी तरह से लिखकर 8447410108 नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करें उसी से रिलेवेंट वीडियो का लिंक हम आप तक शेयर करें व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप के थ्रू। ये हमारी ऐप है दोस्तों, स्टडी पोर्टल एकेडमी। ऐप का आप डाउनलोड करें। एंड्रॉइड यूजर्स एंड आईफोन यूजर्स दोनों के लिए ही लिंक अवेलेबल है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा। जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो ऐप के थ्रू ही आपको क्लासेस मिलेंगे, चाहे वो रिकॉर्डेड बैच हो या फिर लाइव क्लास, दोनों के ही ऑप्शन ऐप के थ्रू अवेलेबल है। यदि आप हार्ड कॉपी नोट्स चाहते हैं, सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, अपना सिलेक्शन ले सकते हैं, तो आप नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। 8447410108 नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप अपने घर बैठे ही नोट्स मंगवा सकते हैं, जिसमें आपका कंप्लीट सिलेबस रहेगा टीयर 1 टीयर 2 दोनों ही एग्जाम का। ओनली टीयर 2 चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। दोनों मीडियम में अवेलेबल है, हिंदी मीडियम भी और इंग्लिश मीडियम भी। प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, चाहे आप ईएमआरएस की प्रिंसिपल बनना चाहते हैं, केवीएस के, एनवीएस के, तो सभी के लिए हमारे पास हार्ड कॉपी नोट्स अवेलेबल है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। विच प्लेस रिसेंटली रिसीव्ड द टाइटल ऑफ जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया? हाल ही में किस जगह को भारत की अदरक राजधानी का खिताब मिला? कौन सी जगह है वो जिसको ये टाइटल दिया गया, जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया? ऑप्शन है ए आसाम, बी मिजोरम, सी नागालैंड एंड डी सिक्किम। कमेंट्स करिए फ्रेंड कमेंट्स बॉक्स में फटाफट। साथ के साथ जो भी क्वेश्चन है उनका आंसर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करते जाइए, जो भी ऑप्शन है ए, बी, सी या फिर डी। यहां पर राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी मिजोरम। मिजोरम राज्य को भारत की अदरक राजधानी का खिताब मिला है। 2025 में मिजोरम पहला सबसे साक्षर राज्य बना है। साथ ही मिजोरम ट्रैफिक मैनेजमेंट में भी सबसे पहले नंबर में रहा है 2025 के अंदर। सेकंड क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिलीज अ commemorative postage stamp on the occasion of the second global summit on traditional medicine organized by the वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा आयोजित एक पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरे ग्लोबल समिट के अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। ऑप्शन है, कौन सा टिकट है? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, नेशनल मिलिट्री कॉलेज, अश्वगंधा, सिंध पोस्ट। कौन सा एक स्मारक डाक टिकट जो है वो नरेंद्र मोदी जी ने WHO के द्वारा जो एक आयोजित था दूसरा समिट, दूसरा ग्लोबल समिट, उस पर एक जारी किया है, तो उसमें क्या नाम है? उसका नाम है अश्वगंधा। सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच कंट्री विल सून रीस्टार्ट द वर्ल्ड लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट? कौन सा देश जल्द ही दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट फिर से शुरू करेगा? कौन सा देश करेगा? ऑप्शन ए जापान, बी जर्मनी, सी चाइना एंड डी रशिया। कौन सी ऐसी कंट्री है जो फिर से जल्द ही दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट शुरू करेगा? वो कंट्री है जापान। जापान फिर से अपना सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टार्ट करेगा। नेक्स्ट है, रिसेंटली पीएम मोदी लॉन्च 3200 करोड़ नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट इन विच स्टेट? हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य के अंदर 3200 करोड़ रुपए की नेशनल हाईवे परियोजनाओं का उद्घाटन किया? वेस्ट बंगाल के अंदर, या फिर तमिलनाडु, या फिर कर्नाटका, या फिर केरला? कौन से स्टेट है जिसके अंदर नरेंद्र मोदी ने 3200 करोड़ रुपए की एक नेशनल हाईवे परियोजना का उद्घाटन किया? वो स्टेट है आपका वेस्ट बंगाल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, recently which country has launched ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक? हाल ही में किस देश में ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए रशिया, बी यूक्रेन, सी यूएसए एंड डी जापान। राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यूएसए के द्वारा ऑपरेशन हॉकाई स्ट्राइक को लॉन्च किया गया। जो यूएसए की जो सेना के ऊपर जानलेवा हमला किया गया था, उसके खिलाफ ये जवाब देने के लिए इसको लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज रिसेंटली ऑनर्ड विद द 40 अंडर 40 लॉयर अवॉर्डी 2025? हाल ही में 40 अंडर 40 लॉयर अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए शुभम अवस्थी, बी प्रिया सिंह, सी अंकित मेहता, डी स्नेहा सिन्हा। 40 अंडर 40 लॉयर अवार्ड जो कि एक जुडिशरी का एक बड़ा सम्मानित अवार्ड होता है, किस लॉयर को ये दिया गया, किसको इस सम्मान से नवाजा गया? वो है शुभम अवस्थी। ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which ministry recently launched the India Win Portal? हाल ही में किस मंत्रालय ने इंडिया विन पोर्टल को लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ स्वास्थ्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मंत्रालय। किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है इंडिया विन पोर्टल? कमेंट्स करिए फ्रेंड। राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा ये पोर्टल लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी वाज मेट्रो बेस्ड इनिशिएटिव लॉन्च टू रेजेस अवेयरनेस ऑन वुमेन हेल्थ सेफ्टी मेंटल वेलबींग टीबी एंड कंप्लायंस विद द पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट? महिलाओं के स्वास्थ्य सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य, टीबी, पीसी, पीएनडीटी एक्ट के पालन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए किस शहर में मेट्रो आधारित पहल की शुरू की गई? ऑप्शन है न्यू दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद। किस शहर में ये पहल की गई है? 4 ऑप्शन है, कमेंट्स करिए कौन सा करेक्ट है। राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, न्यू दिल्ली के अंदर ये पहल शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एनाटो व्हिच वाज रिसेंटली इन द न्यूज? एनाटो क्या है जो हाल ही में खबरों में था? एक नेचुरल फूड कलर एंड फ्लेवर एजेंट, एक प्राकृतिक खाद और फ्लेवरिंग एजेंट, टाइप ऑफ फर्टिलाइजर, एक प्रकार का उर्वरक, साइनेटिक विटामिन सप्लीमेंट, एक सिंथेटिक विटामिन सप्लीमेंट, या फिर एक सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट? एक एंटीऑक्सीडेंट है ये सिंथेटिक। क्या है एनाटो? राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए, अ नेचुरल कलर एंड फ्लेवरिंग एजेंट। एक नेचुरल फूड, एक प्राकृतिक खाद्य है जो रंग और फ्लेवरिंग एजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which organization launched the central portal upihelp.npci.org.in to allow users to view the manage all UPI auto pay mandates in one place? किस संगठन ने यूजर्स को सभी यूपीआई ऑटो पे में मैंडेट को एक ही जगह पर देखने और मैनेज करने की सुविधा देने के लिए सेंट्रल पोर्टल upihelp.npci.org.in को लॉन्च किया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। यहां इंडिया का ए कटा हुआ था, ये INDIA। किस संगठन ने यूजर्स को सभी यूपीआई ऑटो पे को मैनेज करने के लिए एक ही जगह पर देखने और उनको मैनेज करने की सुविधा दी है, जिसके लिए सेंट्रल पोर्टल यूपीआई हेल्थ NPCI को लॉन्च किया है? वो है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which life insurance company launched the new smart समृद्धि life insurance saving scheme?
किस जीवन बीमा कंपनी ने न्यू स्मार्ट समृद्धि जीवन बीमा बचत योजना को लॉन्च किया? ऑप्शन ए एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। जीवन बीमा कंपनी ने न्यू स्मार्ट समृद्धि जीवन बीमा बचत योजना को लॉन्च किया है, वो है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशन वाइड भारत नेट प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? भारत सरकार के द्वारा लागू किए गए एक राष्ट्रीय व्यापी भारत नेट प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है टू प्रोवाइड फ्री स्मार्टफोन्स टू रूरल हाउस होल्ड्स, ग्रामीण परिवारों को मुफ्त में स्मार्टफोन देना, टू एस्टैब्लिश सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन ओनली इन मेट्रोज, सिर्फ मेट्रोज शहरों में जो भी मेट्रो सिटीज होते हैं उनके अंदर सैटेलाइट आधारित कम्युनिकेशन को स्थापित करना, या फिर टू ले रेलवेज लाइंस इन रूरल इंडिया, ग्रामीण भारत में रेलवे लाइन को बिछवाना जो रेलवे लाइंस होती हैं, टू प्रोवाइड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू ऑल ग्राम पंचायत, सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्या उद्देश्य है विश्वव्यापी यानी राष्ट्रव्यापी भारत नेट प्रोजेक्ट का? मेन उद्देश्य है टू प्रोवाइड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी इन टू द ऑल ग्राम पंचायत, यानी कि सभी जो ग्राम पंचायतें हैं उनको ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which premier academic institution is responsible for running the Atman 3.0 escalators program designed to boost research driven health tech innovation and startup preparedness? कौन सा प्रमुख शैक्षिक संस्थान जो एटमन 3.0 एक्सेलरेटर प्रोग्राम चलाने के लिए एक जिम्मेदार है, जिसे रिसर्च आधारित हेल्थ टेक इनोवेशन और स्टार्टअप की तैयारी करने को बढ़ावा देने के लिए एक डिजाइन किया गया है? आईआईटी दिल्ली के द्वारा, आईआईएससी बेंगलुरु के द्वारा, आईआईटी मद्रास के द्वारा, या फिर आईआईटी बॉम्बे के द्वारा? किसके द्वारा इसको एक डिजाइन तैयार किया गया? राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, आईआईटी बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडिजीनियस रेलवे सेफ्टी टेक्नोलॉजी नोन एज द कवच सिस्टम हैज बीन डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? एक कवच सिस्टम के नाम से जानी जाने वाली स्वदेशी रेलवे सुरक्षा तकनीक किस संगठन के द्वारा विकसित की गई है? ऑप्शन ए है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ, या रिसर्च डिजाइन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन आरडीएसओ, या फिर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल? किसके द्वारा ये जो कवच सिस्टम नाम से जो जानी जाने वाली एक स्वदेशी रेल सुरक्षा है, उस टेक्नोलॉजी को किस संगठन के द्वारा विकसित किया गया? वो संगठन है रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन आरडीएसओ। बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which international banking institution was named Global Bank of the Year 2025 by the Bankers of Excellence in the Digital Innovations and Financial Leadership? डिजिटल इनोवेशन और फाइनेंशियल लीडरशिप में बेहतरीन काम के लिए दी बैंकर के द्वारा किस इंटरनेशनल बैंकिंग संस्थान को ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर 2025 का नाम दिया गया? ऑप्शन है एचएसबीसी, या फिर डीबीएस, या फिर स्टैंडर्ड चार्टर्ड, या फिर सिटी बैंक? किस बैंक को ग्लोबल ऑफ द ईयर 2005 का नाम दिया गया? वो बैंक है डीबीएस। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू undertook a historic submarine stories in December 2025 on board which submarine? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिसंबर 2025 में किस पनडुब्बी पर एक ऐतिहासिक पनडुब्बी उड़ान भरी? ऑप्शन है आईएनएस विक्रांत, आईएनएस कलवारी, आईएनएस वगेशवीर, या फिर आईएनएस चक्रा? कौन से पनडुब्बी पर एक ऐतिहासिक पनडुब्बी की उड़ान भरी है द्रौपदी मुर्मू ने?
राइट ऑप्शन है INS वर्कशीर, सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैभव सूर्यवंशी 14 years old cricketer has been honored which awarded। वैभव सूर्यवंशी जो कि एक 14 वर्षीय क्रिकेटर है, किस पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया? ऑप्शन है अर्जुन अवार्ड, पद्म मंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार या फिर ध्यानचंद अवार्ड। वैभव सूर्यवंशी एक 14 वर्षीय क्रिकेटर है जिनको एक सम्मानित पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया है, वो है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यू बैलेंस हैज अपॉइंटेड व्हिच बॉलीवुड एक्ट्रेस एज द फर्स्ट इंडियन ब्रांड एम्बेसडर। न्यू बैलेंस ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना पहला भारतीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? ऑप्शन है दीपिका पादुकोण, बी जानवी कपूर, सी आलिया भट्ट एंड डी अनुष्का शर्मा। न्यू बैलेंस ने फर्स्ट टाइम किसी बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना पहला भारतीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, वो है जानवी कपूर, बी ऑप्शन करेक्ट है। यानी न्यू बैलेंस की ब्रांड एम्बेसडर है जानवी कपूर। तो ये थे दोस्तों हमारे आज के करंट अफेयर के MCQs। आई होप आपको समझ में आए होंगे, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।